नमस्कार बच्चों। और आप कैसे हैं? सभी पढ़ने पे ध्यान दे रहे होंगे और आप अपना समय नष्ट ना करें। जैसा भी आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए आप बुक्स की सहायता लेकर के, हेल्प लेकर के उसको आप करते जाएं। तो आप लोगों ने किताबें खरीद ली होंगी और आगे पढ़ भी रहे होंगे। आपकी हम मात्रकों से संबंधित व्युत्पन्न मात्रक पढ़ चुके थे और जो मापन आपकी छोटी छोटी भौतिक राशियों का मापन किया जाता है उनसे संबंधित भी अपना पॉइंट पढ़ चुके थे। आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, यथार्थता एवं परिशुद्धता। त्रुटि के बारे में और क्या घटनाएं होती हैं, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक नहीं आ रही। तो यहाँ हमारी सबसे पहली हेडिंग आती है यथार्थता एवं परिशुद्धता। तो सबसे पहले हम किसको समझते हैं? यथार्थता को। कि यथार्थता अर्थात प्रीसीजन क्या है? प्रीसीजन क्या है? यथार्थता मतलब प्रीसीजन क्या है, कहते किसे? अब आप ये समझिए कि किसी माप की यथार्थता से मतलब आपका अभिप्राय ये होता है कि वह भौतिक राशि किसी वस्तु की माप की यथार्थता से अभिप्राय या मतलब होता है कि वह जो आपकी राशि मापी गई है वो वास्तविक मान के कितना निकट है। सपोज हम गुरुत्वीय त्वरण g का मान लेते हैं। g बराबर लिखा आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपने जब इस g के मान का मापन किया तो यही मान आपका 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब आप इन दोनों में देखिए, ये आपके द्वारा मापन किया गया है और ये उसका वास्तविक मान है। तो यथार्थता यहाँ यह प्रदर्शित करती है कि जो भौतिक राशि मापी जा रही है वह वास्तविक मान के कितना निकट है या कितना दूर है। ये हमारी यथार्थता कहलाती है। दूसरा पॉइंट आता है आपकी परिशुद्धता, जिसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। परिशुद्धता किसे कहते हैं? अभी तो हमने किसके बारे में समझा? यथार्थता के बारे में। अब किसके बारे में समझना है हमें? परिशुद्धता अर्थात एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी अर्थात परिशुद्धता किसे कहते हैं? तो जब किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उसकी माप अर्थात परिशुद्धता से अभिप्राय यह होता है कि वह राशि किस सीमा तक मापी गई है या किस विभेदन सीमा तक मापी गई है। तो किस विभेदन सीमा का मतलब है रेजोल्यूशन या सीमा तक मापी गई, तो वो आपकी 9.8 तक मापी गई। तो परिशुद्धता क्या बताती है कि वह इसके निकटतम कितने मान है। और इसका मतलब, ये परिशुद्धता का मतलब है कि वो कितनी सीमा तक मापी जा सकती है। दोनों का आपका मीन्स
समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब हम इसको एक दूसरे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। तो एक उदाहरण हम लेते हैं। किसी वस्तु की माप आपने की, उस वस्तु की माप आपकी 3.568 सेंटीमीटर है, लेकिन किसी प्रयोग में मापक यंत्र द्वारा जब आप उसका मापन करते हैं तो उसका जो मापन आता है वो आपका लगभग 3.4 सेंटीमीटर आता है। इसका मतलब आपने 3.4 मापा, जबकि दूसरे प्रयोग में आपने देखा तो उसमें लगभग में ये जो मापन हमें प्राप्त हुआ वो आपका 3.36 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब आप देखना, पहले में ये आया, दूसरे में ये प्राप्त हुआ। हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करके माप सकते हैं। पहला जो मापन किया आपने वो मीटर स्केल से किया, दूसरा जो मापन किया आपने वर्नियर कैलिपर से किया। मापन आपने दो बार मापन किया और दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग। इसकी जो परिशुद्धता होती है वो आपकी 0.1 होती है और इसकी 0.01 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो विभेदन सीमा मापक यंत्र की होती है, जो इसमें विभेदन सीमा होती है वो आपकी 0.1 अर्थात परिशुद्धता 0.1 होती है, और इसकी परिशुद्धता जो विभेदन सीमा होती है वो 0.01 किसकी, वर्नियर कैलिपर्स की, मीटर स्केल की। अब आप यहां देख रहे होंगे ये 3.5 तो 3.4। पहली स्थिति में यथार्थता अधिक है। यथार्थता का मतलब ये बहुत पास में है। तो पहली स्थिति में हम ये कहेंगे कि इस स्थिति में यथार्थता अधिक है, लेकिन इसमें परिशुद्धता कैसी है, कम है। दूसरे में हमने जब मापन वर्नियर कैलिपर से किया तो हमने ये इसमें निकला तो कहा आपका निकला कि यथार्थता कम है और परिशुद्धता अधिक। मतलब क्या हुआ, ये 3.4 के बहुत पास है, अर्थात ये यथार्थ है, लेकिन परिशुद्धता मतलब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो बहुत कम प्राप्त होगा, तो वो परिशुद्धता होगी। यहां देखिए ये 3.3 से 3.5 से काफी कम है, मतलब बहुत थोड़ी कम है, ज्यादा गैप हो रहा है, तो यथार्थता कम हो गई। लेकिन अशुद्धि आप देखिए 0.01 की हो रही, तो ये इसमें परिशुद्धता अलग हो गई, अधिक हो गई। आपको इस उदाहरण के तौर पे ये समझ में आ गया होगा कि कोई वैल्यू किसी वैल्यू के जितने अधिक पास होती है उसकी यथार्थता उतनी अधिक होती है, लेकिन परिशुद्धता का मतलब है उसका मापन सही तरीके से जो डिफरेंस होता है वो कम आता है, तो उसी को हम परिशुद्धता कहते हैं कि परिशुद्धता कम है।
लेकिन यदि हम किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा आपका मापन करते हैं और उसमें गैप अधिक होता है, मतलब परिशुद्धता कम होती है, यथार्थता कम होती है, अर्थात ये मान बहुत थोड़ा और ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो डेसिमल में वैल्यू रहती है उसका मान और कम होता है, तो हम उसको कहते हैं कि परिशुद्धता अधिक है। तो ये आपके 2 पॉइंट थे, तो उदाहरण के द्वारा आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है इसमें त्रुटि। त्रुटि मतलब एरर। इसको आपको सही तरीके से समझना है, क्योंकि त्रुटि की परिभाषा आप सभी जानते हैं कि जो हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं वह आपकी त्रुटि कहलाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि त्रुटि कहते किसे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का संबंध किसी ना किसी घटना से अवश्य होता है। जिसका हम मापन करते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, और प्रत्येक भौतिक राशि के मापन के लिए मापन यंत्रों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भौतिक राशि के मापन के लिए मापन यंत्रों की आवश्यकता होती है। आप भी जानते हैं कि प्रत्येक मापन यंत्र द्वारा प्रेक्षित मानों अथवा एक ही मापन यंत्र द्वारा प्रेक्षित मतलब प्राप्त किए गए भिन्न भिन्न मानों तथा भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान अर्थात वास्तविक मान के बीच कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होता है। तो वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में जो अंतर होता है वही आपकी त्रुटि कहलाती है। दूसरे रूप में हम ये कहें कि यदि आपसे कहा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ज्ञात कीजिए, यदि आपने गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त किया, लेकिन इसका जो वास्तविक मान है जी का वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया वास्तविक मान, ये आपका क्या हो गया प्रेक्षित मान। अब सब समझ गए कि प्रेक्षित मान मतलब आपके द्वारा प्राप्त की गई वैल्यू। अब आप इनमें देखिए दोनों में क्या आ रहा 0.7 का क्या है डिफरेंस आ, यही आपका क्या कहलाता एरर कहलाता। तो इस एरर को ही हम हिंदी में क्या कहते त्रुटि कहते। तो आपको त्रुटि की डेफिनेशन समझ में आ गई। विज्ञान तथा तकनीकी में मापें यथार्थ या शुद्ध होनी आवश्यक है। किसी मापक यंत्र द्वारा मापित सभी मानों में कुछ न कुछ अनिश्चितता बनी रहती है, और इस अनिश्चित तो त्रुटि को आपको ये समझ में आ गया कि 0.7 का इसमें डिफरेंस है, अर्थात वास्तविक मान और प्रेक्षित मान में अंतर जो आता है उसको त्रुटि कहते हैं। तो आप ये समझ गए त्रुटि मापन में जो त्रुटियां आती हैं उसके बहुत अलग तरह से हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाई दे जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब कोई आप मापन करते हैं यदि उसमें अनिश्चितता व्यक्त हो जाए वही अनिश्चितता ही आपकी क्या कहलाती है त्रुटि कहलाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि त्रुटि
को हम समझ चुके हैं। अब त्रुटियों के प्रकार होते हैं, जो अगले वीडियो में हम त्रुटियों से संबंधित पढ़ेंगे और फिर इसका आपका ये चैप्टर सेकंड खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी है कि आपने यथार्थता और इसको समझा, त्रुटि को। फिर त्रुटि से संबंधित हम और चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।